हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग माई लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये जो पंचायती राज एक्ट वाली वीडियो है वो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ ये वाली दोबारा। अभी तक मैंने 29 धाराएं पढ़ा दी हैं। अभी ग्राम पंचायत जो हम वो पढ़ रहे हैं और ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, अगर किसी ने वो पहले वाली 29 धाराओं तक की वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके, पंचायती राज एक्ट के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वो 29 धाराएँ पढ़ ले। अभी हम जो बाकी बची हुई धाराएँ हैं उनको तेज़ी से ख़त्म करेंगे। जो भी डिस्कस करने जैसा वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, पर थोड़ा तेज़ी से। मेरे भी एग्ज़ाम्स आ गए थे इसीलिए ये लेट हो गई हैं सारी वीडियोस, पर कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, पहली जो है आज की धारा, धारा 30 है, उसमें क्या लिखा कि पावर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेज एंड अदर ड्यूज़ के जो ग्राम पंचायत होती है उसके पास पावर होती है कि जो भी एरिया उसके जुरिस्डिक्शन में आता है वो उसको लेकर के कॉन्टैक्ट कर ले गवर्नमेंट के साथ में या किसी लोकल अथॉरिटी के साथ में, किस चीज़ के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए, कोई टैक्स सोर्स के लिए, या कोई जो पैसा गवर्नमेंट को देने जैसा हो वो सब की कलेक्शन के लिए। ठीक है, और जो ये कॉन्टैक्ट करेगी वो किसी भी लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए जो भी इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है धारा 30 के अंदर। धारा 31 में क्या है कि पावर टू इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन, कि मान लीजिए आपके एरिया में शराब बिक रही है या कोई नशीला पदार्थ बिक रहा है और आपको उसको लेकर के ना चाहते हो कि वो ना बिके, तो उसके लिए जो ग्राम सभा है वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है 1/10 मेंबर्स के साथ। मतलब जो 1/10 मेंबर हैं वो होने ज़रूरी हैं। ठीक है, वो मिलके एक रेजोल्यूशन पास कर लें। ठीक है, 1/10 या 1/10 मेंबर्स किस टाइम पीरियड के बीच में, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। और जो ये रेजोल्यूशन होगा वो एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ऑफ हरियाणा के ऑफिस में जो है जमा करवा सकते हैं 15 जनवरी से पहले। ठीक है, उसके बाद जो भी वो डिसीजन लेंगे प्रोहिबिट करने का जिस भी तरीके से, वो 1 अप्रैल से ही जो है वो लगेगा, इफेक्ट में आएगा। अब जो है जो भी रेजोल्यूशन में लिखा गया है, ठीक है, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए किस चीज़ को लेके। जो पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 है उसमें कलेक्टर की जो पावर है, जो फंक्शन है, ठीक है, उसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट ना करे कुछ भी। अब जो ये डिसीजन होगा वो किस तरह से बाइंडिंग होगा, किस तरह से नहीं होगा, हमें वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि ये जो रेजोल्यूशन होगा वो ग्राम सभा पास करेगी, 1/10 मेंबर्स के साथ पास करेगी। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और 15 जनवरी से पहले जमा करवाया जाएगा। और जो डिसीजन होगा वो इफ़ेक्टिव, मतलब जो इफ़ेक्ट में आएगा वो कब से आएगा, वो 1 अप्रैल से आएगा। ठीक है, हमारे लिए यहाँ से ये ज़रूरी है जानना। अगली धारा है 32 की एंट्री एंड इंस्पेक्शन, कि जो सरपंच है, ठीक है, अगर उसको अथोराइज़ किया जाए किसकी तरफ से, ग्राम पंचायत या पंचों की तरफ से, कि कोई पर्टिकुलर एरिया है उसकी इंस्पेक्शन पे आप जा सकते हो, ये जो काम है उसको लेकर के आपको ये अथॉरिटी दी जा रही है। ठीक है, अब सरपंच खुद जाए या अपने साथ किसी को लेकर के जाए किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में। ठीक है, और जो भी ये अथॉरिटी दी जाती है वो जो भी लो या बाय लो है इस एक्ट के अंदर उसी के आधार पर दी जाती है। ठीक है, अब सरपंच जो है उस पर्टिकुलर स्थान पे उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जा सकता है, पर कंडीशन है कि वो सूर्य उदय के बाद जाएगा और सूर्यास्त से पहले। ठीक है, उसके बाद नहीं जा सकता, उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे भी होंगे, महिलाएं होंगी जैसे किसी स्थान पे, तो उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रख के। ठीक है, और मान लीजिए कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, कोई भी स्थान है, वहाँ के जो कायदे कानून है, नियम है, उनके अनुसार ही वो जाएगा। मान लीजिए कि सर पे कपड़ा रख के जाना है या जूते लेके जाने, इस तरह से। ठीक है, कोई और भी स्थान हो वहाँ के जो नियम हो उस हिसाब से। अगली हमारे पास धारा 33 की पावर टू मैनेज फेयर एंड मार्केट, के जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम समिति के साथ, ठीक है, मिलके उसकी परमिशन के साथ अपने एरिया में मेले या जो मार्केट है वो लगा सकती है। और जो भी उससे इनकम होगी, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो आपस में शेयर कर लेंगे, जो भी वो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से। अगला है धारा 34 की पावर ओवर वाटरवेज एट्सेट्रा, कि ग्राम पंचायत के एरिया के अंडर जो भी कनाल आ रही है या जो स्ट्रीट्स आ रही हैं, ठीक है, या कोई एरिया जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के या पंचायत समिति की या कोई और अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा साइन करी गई हो उसके कंट्रोल में ना हो। ठीक है, और जो कैनाल वगैरह आती हैं वो किसके अंदर, क्लोज 1 सेक्शन 2 ऑफ हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट ऑफ 1974। हमें ये याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो बस यही पूछेगा कि वो पावर किस धारा के अंतर्गत आती है। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम ही ऐसा है। तो भाई जो भी उस कैनाल के ऊपर या उस गली से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे वहाँ कोई ब्रिज बनाना है या उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है,
ठीक है, या उसमें कुछ चेंज करने हैं, ठीक है, बंद करना है, खोलना है, मेंटेनेंस का जो भी चार्जेस हैं जैसे, ठीक है, तो वो टूट फूटा खर्च होगा, वो सब जो है वो कौन देखेगा, वो ग्राम पंचायत ही जो वो देखेगी। ठीक है, अगर कोई जो एरिया है मतलब डायरेक्ट ग्राम पंचायत के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, किसी और अथॉरिटी कंट्रोल में है, उस पर काम करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ग्राम पंचायत को। ठीक है, अगला है धारा 35 के पावर रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ स्ट्रीट एंड नंबरिंग ऑफ बिल्डिंग। अब जो ग्राम पंचायत होती है उसके पास पावर होती है कि जो स्ट्रीट है, ठीक है, वहाँ उसकी नंबरिंग कर दे, वहाँ कुछ पेंट कर दे। अब मान लो गली का कुछ नाम है, वो नाम रख दे। अब जो नाम रख दिया, ठीक है, या नाम बदल दिया मान लो, ठीक है, अब वो लिखना है कहीं बताने के लिए जनता को, तो पंचायत कह सकती है किसी को कि आप अपनी दीवार है इसके ऊपर लिख लो, या वो लिख सकती है। अब उसको मिटाया नहीं जा सकता, ख़राब नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसके ऊपर कोई और पेंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो उसके लिए 500 रुपये फ़ाइन लगेगा। ठीक है, वो कौन लेगा? ग्राम पंचायत लेगी। अब हमारे पास धारा 36 की पावर टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब जो भी मैनेजमेंट है किसी इंस्टीट्यूशन का उसको टेक ओवर कराना है, वो पहले किसी और के पास था, अब ग्राम पंचायत अपने पास ले लेगी। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके लिए। और जो ये काम काज है ना, उसका खर्च 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो इससे ज़्यादा है तो इसके लिए डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा ग्राम पंचायत को। धारा 37 इसमें क्या है कि जो हेल्प इन मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज। अब कोई भी स्कूल है, हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी है, उसकी मेंटेनेंस या इम्प्रूवमेंट में हेल्प के लिए या हेल्प करनी है। पिछले में क्या था? टेक ओवर था। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इस एक्ट के अंदर, उसके हिसाब से, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है उस हिसाब से हेल्प देगी। किसको? स्कूल्स को, हॉस्पिटल को, डिस्पेंसरी को, ठीक है, उनके मेंटेनेंस के वगैरह के लिए। ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस लॉ में ना लिखी हो, इस एक्ट के अंदर ना हो, ठीक है, इसे कॉन्ट्रडिक्ट करे, ठीक है, मतलब इस एक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं लिखा है, अगर वहाँ कुछ फंड कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, अब वो क्या हो सकता है? वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो सकती है, ठीक है, या कोई और चैरिटेबल ट्रस्ट है, या कुछ चैरिटी का काम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो काम हो सकता है, तो उसके लिए जो है फंड, वो उसको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, मतलब वो खुद खर्च कर सकती है, पर किसकी अप्रूवल के साथ? गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। या कोई भी ऐसा काम हो या कोई ऐसा एरिया हो जहाँ ग्राम पंचायत को लगे कि यहाँ पैसा लगाने से हमारी ग्राम सभा को फ़ायदा होगा, मतलब उसके एरिया में जो ग्राम सभा आती है उस सभा को फ़ायदा होगा लोगों को, तो उस वो भी काम किया जा सकता है, पर गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। अभी है धारा 38 की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी फॉर अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत। अब मान लो कई सारी ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, या कोई और एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत है, उसके एरिया में कोई स्कूल नहीं है, प्राइमरी हॉस्पिटल नहीं है, या कोई डिस्पेंसरी नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, कैसी भी, उसके लिए मान लो ग्राम समिति बोल दे कि आप अपने एरिया में खोल लो, या जिला परिषद बोल दे कि आपके एरिया में है नहीं आप खोल लो, या गवर्नमेंट बोले, तो उसके लिए जो पैसा होगा वही देगा जो बोलेगा। और जो ग्राम पंचायत उसके पास जो फंड है वो उससे भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब ग्राम समिति कह रही है तो ग्राम समिति अपने फंड से कुछ पैसा ग्राम पंचायत को देगी, ठीक है, कि हम भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और आप अपने एरिया में प्राइमरी स्कूल खोलो, या हॉस्पिटल खोलो, या डिस्पेंसरी खोलो कि आपके एरिया में है नहीं। ठीक है, तो भाई हमारा ये जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो गया है, हमारी जो धाराएं 38 तक कंप्लीट हो गई है। अभी हम जब ये फटाफट जो चैप्टर वाइज इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इसको। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।